Assalamu alaikum. Welcome back to Lubna Azam Vlogs. This is Lubna Azam. Today's topic is how you train your child or children and how you build their confidence as a single parent or a single mother. ठीक है? This is a very common issue in our society, and every other person, every other lady is singly handling the child or children. ठीक है? अब it's us, ये बेसिकली अब यहाँ पे ना एक माँ का रोल बहुत ज़्यादा और डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ जाता है। दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चे को कैसे लेके चल रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ उसको भी पता है, ये चीज़ हमें भी पता है कि वो अपने अब्बा के बगैर, अपने यू नो पूरी उस फैमिली के बगैर रह रहा है, अपने ददियाल के बगैर रह रहा है। बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। हमने बच्चे को नॉर्मल फील करवाना है कि इट्स ओके। हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने बच्चों को इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है इस सोसाइटी के लिए और ख़ुद उनके लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को कितना अच्छा बिल्ड, कॉन्फिडेंटली बिल्ड करना है। दिस इज़ व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़। आई वुड लव टू एड वन स्मॉल थिंग हेयर। मेरे बच्चे जब स्कूल जा रहे थे, बड़ा वाला बेटा जो अभियान, ही हैड मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कभी लड़ रहा है, एग्रेशन में आ रहा है, कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा है, तो कभी किसी के साथ लड़ रहा है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड एवरी डे उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, अम्मा ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है, अम्मा दिस बॉय इज़ हिटिंग मी और ही बुलिंग मी और डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आई सेड हिम, बच्चे रिस्पॉन्ड हिम बैक। अगर वो ज़ुबान से बात करे उसको ज़ुबान से जवाब दो, अगर वो हाथ से बात करे हाथ से बात करो, बट मार खा के मत आना। ठीक है, और जो होगा मैं देख देख लूँगी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये मेरे बड़े बेटे की बात है। छोटे बेटे की बात आती है तो हाँ, जब उसको लगा कि अम्मा अब्बा इज़ नॉट लिविंग टुगेदर, या जो भी इश्यूज़ थे या जो भी बेचारा फेस किया, बिकॉज ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज जस्ट 3.5 और मे बी 4 years ओल्ड जब उसने ये सारी सिचुएशन देखी, सब कुछ। एंड ही वॉज वेरी अटैच टू हिज फादर। तो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी एज वेल कि उसको लेके कैसे चलना था, सारा कुछ था। तो उसकी ना स्पीकिंग में इशू आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, सब कुछ नहीं था। हाँ, एट टाइम्स आप बहुत एम्बैरेस भी हो जाते हैं अपने बच्चों की ना बोलने की वजह से, ये सब कुछ। दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। हमने पैदा किए हैं ना, हमारे बच्चे हैं। हमें एम्बैरेस होने के बजाय हमने उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उस सिचुएशन को नॉर्मल बना के उसको लेके चलना है। तो आई टॉक टू द प्रिंसिपल, एंड बिकॉज अगेन बुलिंग वॉज देयर। ठीक है, बच्चे बुलिंग कर रहे थे कि हाय हाय हाय, इसको बोलने नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने आई टॉक टू द प्रिंसिपल, आई सेड टीचर मैम प्लीज़ मेक इट वेरी ईजी, वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम, बिकॉज दैट इज़ ओके इफ ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एक्यूरेटली। ठीक है, दैट इज़ ओके। एंड आई टॉक टू द टीचर्स, एंड एज वेल आई वॉज ऑल्सो वर्किंग देयर। तो आई वॉज मैं उसके सामने बहुत कम जाती थी और उसको मतलब मैं टीचर्स को आगे कर रही होती थी और उसको इस तरह मतलब कि हाँ। एंड आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल कि उसको दैट इज़ ओके, अगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बट वो स्टिल स्टेज पे आए, आके कुछ ना कुछ बोले। असेंबलीज, मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करे, उस पर बोले, या कुछ इस तरह है। इट्स ओके अगर वो गलत बोल रहा है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, यार उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों का रोल प्ले होना शुरू हो जाता है एज अ मदर। Okay, in this conversation, the main thing I want to add, show your love and interest towards your child or children. They are already shattered, okay? Because their confidence basically, it is already shattered because Abba is not living with them. So वी नीड टू मेक देम फील इम्पॉर्टेंट कि हाँ बच्चे आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, यू आर द स्पेशल वन, ये सब कुछ है। ये आप कैसे कर सकते हो? आप अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलो, उनके साथ बातें करो, कोई बात नहीं भी है उसके बावजूद कोई ना कोई बात करो। उनको ये बताओ कि हाँ बच्चे, आपको तो सब आता है, सब पता है। और मतलब
आप उसको इतना करें। एट टाइम्स बच्चा भी डाउन होता है, उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अम्मा के हों, बच्चों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। जब बच्चा इजी फील नहीं कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ शेयर नहीं कर रहा है, मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल और उसके साथ फिर आप करो, अच्छा बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज़ थी, अच्छा फिर अच्छा आज इस सब्जेक्ट में टीचर ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसको स्पेशल करवाओ, ठीक है, फील करवाओ उसको विदाउट एनी रीज़न। आते जाते कभी हग कर लिया, कभी पारी कर ली, कि हाय मेरा जानू, मेरा सोना, इतना प्यारा, इतना जानू, मतलब उनको ये चीज़ें फील करवाएं। अपना जितना दे सकते हैं ना, लव, केयर, अटेंशन, तो उतनी ज़्यादा वो उनको वो उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करना शुरू हो जाएंगे जिसमें वो ऑलरेडी घुसे हुए हैं सिचुएशन की। Okay, one more thing I would love to add here, that please create their daily duties and set a routine for them. That is very important. That is extremely important. That is okay. अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं लड़के हैं, लड़के ये नहीं करेंगे, लड़के ऐसे नहीं करेंगे, ये लड़कियां हैं, ये हमारी बड़ी नासों से पली हुई हैं। प्लीज स्टॉप इट। स्टॉप पैम्परिंग योर चाइल्ड और चिल्ड्रन। लड़का हो या लड़की हो, उनको एक प्रॉपर ट्रैक पे लेकर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह के टाइम, I would love to put my example here because I am facing all these things. So I would definitely, I'm always there to put my examples. Early in the morning when my children get up, freshen up के बाद अपना बेड ठीक करें. It is very important. Teach them how to, make their beds. अपना बेड ठीक करें, उसके बाद get ready for the school और स्कूल जाएं. I also leave, ठीक है. And I come back home at 4 o'clock, around about 4 o'clock, and my children they come at 2, 2:10, ठीक है, यही उनका टाइम है. खाना मैंने बनाया होता है, आई हैव टॉट देम कि बेटा जी ऐसे सालन गर्म करना है, ये ऐसी चीज़ें गर्म करनी है, ये करना है, वो करना है. दैट इज़ ओके. अगर वो कुछ कर भी रहे हैं किचन में, उनको बर्तन धोना सिखाएं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ परफेक्टली ओके. आप उनसे घर के काम करवाएं, डस्टिंग करवाएं, ये सब कुछ आप ये ड्यूटीज़ उनको असाइन करें, ठीक है. इस तरह रूटीन, आज जैसे मेरे बच्चों का ऑफ है, तो मैंने उनको बता के आई हूँ, मेरा बेटा डस्टिंग करनी है, आपने ये चीज़ें ऐसे करनी है, अपना बेड ठीक करना है, ये सारा कुछ है. मुझे इसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं नज़र आती है, ठीक है. मेरे दोनों बेटे हैं, मुझे कोई एम्बेरसमेंट नज़र नहीं आती है. यू नेवर नो, कल आप ना हो तो यू शुड ट्रेन दैम, ठीक है. तो ये इस तरह मैंने उनको ये सारी चीज़ें, उनकी ड्यूटीज़ बनाई हुई हैं, उनको बताया हुआ है कैसे क्या, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, कि सारा. ओके, ट्राई टू गिव योर चिल्ड्रन क्वालिटी टाइम. इट्स नॉट नेसेसरी पूरा दिन उनके साथ चिपके रहो और उनको बस जी मैं तुमसे बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे टाइम दे रही हूँ, ये वाला टाइम नहीं है. क्वालिटी टाइम, आई नॉर्मली डू दैट व्हेन वी आर टुगेदर ऑन डिनर, एट डिनर टाइम, ठीक है. डिनर टाइम पे ये होता है कि हमने बाय हुक या क्रुक खाना इकट्ठे हम तीनों ने खाना है. वही तो पूरे दिन का एक खाना होता है जो हम एक साथ खाते हैं, वो बाय हुक या क्रुक हमने इकट्ठे खाना होता है, ठीक है. वो जब हम इकट्ठे होते हैं ना, एक तो हम खाना खा रहे होते हैं, दूसरा ये होता है कि हम लोग उस टाइम कोई मोबाइल्स यूज़ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं होता, नो गैजेट्स, ठीक है. नो टीवी, नथिंग नथिंग. उस टाइम सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे होते हैं. फिर जी वो हम लोग खाना खा रहे हैं, साथ में डिस्कशन हो रही है, अम्मा आज स्कूल में ऐसे हुआ था, अम्मा आज ऐसे हुआ था, अम्मा आज ये हुआ था, अम्मा ये हुआ था, तो हमने ऐसे किया, हमने ये किया. फिर मतलब मैं भी अपनी वो डाल रही थी, अच्छा फिर आपने क्या किया, ऐसे कैसे किया, ये क्या किया, वो क्या किया. दिस इज़ लाइक, ये मेरा ना एक बहुत क्वालिटी टाइम है. अगर इस टाइम में मैं उनको कुछ बता भी देती हूँ ना, तो वो उसको कर लेते हैं, हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं. एक ये टाइम, हाँ, और एक दूसरा टाइम सोने से पहले, मतलब जब दे आर अबाउट टू स्लीप ना, ट्राई टू गिव देम 10 to 15 minutes ओनली, दैट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते. अब जैसे मेरे बच्चे सोने वाले होते हैं ना, मैं थोड़ी देर के लिए उनके रूम में ज़रूर जाती हूँ, उनके साथ ना एक वो टाइम होता है कि मैं उनको मतलब फ़ील करवाती हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम बाय हुक या क्रुक एट एनी सिचुएशन. अम्मा विल नेवर लीव यू. ये चीज़ उनमें ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत अच्छा कर रहा होता है.
तो इसमें ये हो रहा होता है कि मैं उनको बता रही होती हूँ कि हाँ मेरा बेटा आप लोग, उसमें ये हो जाती है, तकबीर का टाइम आना शुरू हो जाता है, बेटा आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करो प्लीज़ मेरा बेटा, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं। फिर मैं उनको बताती हूँ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, फिर मैं उनको बताती हूँ इवन आप लोगों को यहाँ पे भी अपने बच्चे की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आप अगर अकेले रह रहे हो, किसी को दरवाजे के अंदर नहीं आने देना, दरवाजे से अंदर नहीं आने देना। दूसरी ये चीज़ है कि कोई आपको टच करे, आपने उनको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यू नेवर नो। आजकल आप देख रहे हो सिचुएशंस क्या हैं, लड़का हो या लड़की हो, क्या कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज़ आवर वेरी फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं, गाइड करें कि बेटा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, नो बडी शुड टच यू, नो बडी शुड कम नियर टू यू। कुछ भी हो जाए, कोई आपसे बात करे इमीडिएटली बोला एक्सक्यूज़ मी, फासले पे दूर रह के बात करें। और कोई आपको टच करे उसको लगा दो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आप ऑफ टू बेड उस टाइम जब आप बता रहे होते हो ना, दैट इज़ मोर उनके दिमाग में भी बैठ रहा होता है, क्योंकि वो उस टाइम टोटल हर चीज़ से फ्री होके सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो अम्मा से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अम्मा को सुन रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ ऐड करते हैं, सेट दी बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज ये होता है हर चीज़ की ना एक लिमिटेशंस आप रखें। ठीक है, अगर आपका बच्चा एक्सीड कर रहा है उस चीज़ से या उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है ना, उसको ही और शी शुड बी पनिश। अगर आप उसको लेट को करोगे ना तो दैट इज़ नॉट गुड। डोंट स्पेयर इफ़ द चाइल्ड इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। एक तो बाउंड्रीज आप सेट कर रहे हो, उससे बाहर बच्चा निकलेगा, प्लीज़ उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा पैम्पर्ड मत करो, इतना पैम्पर्ड मत करो कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू हो जाए। और एक और चीज़ यहाँ पे कि उसको हर चीज़ अवेलेबल मत करो। प्लीज़ डोंट मेक सो ईज़ी फॉर हिम कि मैंने अम्मा को या अब्बा को ये कहा इमीडिएटली आ गया। हर चीज़ के लिए ना उनके लिए टारगेट सेट करना शुरू कर दें। मेरा बेटा अगर आपने ये लेना है, ठीक है, तो यू हैव टू स्कोर दिस मच इन योर टेस्ट, ईदर इन योर एग्जाम्स और मे बी इन योर असेसमेंट्स, वट एवर जो भी है। ठीक है, या फिर मेरा बेटा अगर आपने 5-6 डेज़ ये काम ऐसे किया तो आपको ये चीज़ तब अवेलेबल होगी। अगर जब देखें, जब वो अर्न करना नहीं सीखेंगे ना चीज़ों को कि ऐसे अर्न करना है, तो आप उनके लिए लाइफ को मुश्किल बना रहे हो। उनको लगेगा कि बस हमने जो कहना है हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, और एट टाइम्स आप इस पोजीशन में होते हो, इस सर्कमस्टेंसेस में होते हो कि आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हो, तो उस टाइम आप क्या करोगे? तो उनको हर चीज़ में एडजस्ट करने की आदत डालें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ फुलफ़िल करें। स्टॉप पैम्परिंग, स्टॉप गिविंग ओवर अटेंशन एंड लव टू योर चाइल्ड कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा चाह, एंड डोंट बी अवेलेबल 100%। अवेलेबल इन दिस सेंस नहीं कि मैं खो जाऊँ या गुम हो जाऊँ, अवेलेबल इन दिस सेंस कि आप उसको हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल मत हो। उसको अर्न करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि हाँ अम्मा इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी दिस थिंग ईजीली, आई हैव टू अर्न इट। अब उसमें वो कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ों को आपने अब देखना है कि आपने कैसे अपने बच्चे को लेके चलना है। ओके, लास्ट थिंग जो मैं आपको अब बताना चाह रही हूँ, हाउ एज अ मदर, एज अ सिंगल पेरेंट, हाउ आई शुड और वी शुड नीड टू स्टे पॉजिटिव। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं या हम लोग डिप्रेशन से, मूड स्विंग से, टेंशन से नहीं गुजर रहे होते हैं। हम गुजर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। मुझे पता है, आई एम वेरी मूडी पर्सन और मैं बहुत कुछ सफ़र कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ फेस कर रही होती हूँ, बट आई ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल एंड वेरी पॉजिटिव टू माई चिल्ड्रन। ठीक है, मैंने कभी भी अपने बच्चों के सामने आज तक, मतलब बहुत रेयरली मेरी आंखों से आंसू उन्होंने देखे होंगे, मैं नहीं रोती हूँ उनके सामने। और उनको ये पता है कि अम्मा हमारी कभी रोती नहीं है, क्योंकि अम्मा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। आई क्राई लॉट। मैं नमाज में बहुत रोती हूँ, मैं अल्लाह मियाँ के सामने बहुत रोती हूँ, मैं
अकेले में बहुत होती है, बट मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं उनको वीक करूँ या उनका कॉन्फिडेंस शैटर करूँ, या उनको कुछ भी ऐसा फ़ील हो कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, उनको किसी कॉम्प्लेक्स में डालने की कोशिश में नहीं मैं होती हूँ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज हमारी तो वो लाइफ है जो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अल्लाह मैंने ये हमें अगर बच्चे दिए हैं ना, तो ये अल्लाह मैंने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है। जब अगर हम ये ज़िम्मेदारी को नीयत से फुलफ़िल नहीं करेंगे ना, तो फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ें, और एक और चीज़, हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। आपके साथ किसी ने भी बुरा किया है, किसी ने भी बुरा किया है, लीव इट। आई स्वेयर, लीव इट। आपको पता है, आपको मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा भी हुआ हुआ है, बट मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं किसी के बारे में डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, आई स्वेयर। बच्चों को खुद अब पता चल रहा है, खुद वो देख रहे हैं, खुद वो अब सब कुछ फेस कर रहे हैं। आपको बैक बाइटिंग या किसी के बारे में बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने गुनाह क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ टाइम पे छोड़ दें। जब आप टाइम पे छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह बहुत साथ देता है, लिटरली देता है, सब्र देता है, साथ देता है। तो ये चीज़ें मैंने खुद देख रही हूँ, अब मेरे साथ हो रही हैं, मैं फेस कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों का कभी किसी के अगेंस्ट नहीं किया, और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए नेगेटिविटी, शायद मैं खुद एक टाइम पे बहुत नेगेटिव पर्सन भी थी, बट मेरे बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए अब नेगेटिविटी के लिए ना वो जगह नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, ठीक है? जो चीज़ मुझे पिंच कर रही है ना, आई लीव दैट पर्सन, आई लीव दैट थिंग, आई लीव दैट प्लेस, आई गो अवे। आई डोंट फाइट, आई डोंट शाउट, आई डोंट डू एनीथिंग, आई लीव दैट प्लेस, बिकॉज विच थिंग इज़ हर्टिंग मी ना, उससे आप खुद ही दूर हो जाओ, ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि अगला आपको फिर गंदी बकवास करके आपको दूर करे। इसी तरह आप जब दूर हो जाओगे, आप किसी के बारे में बुरा ना बोलो अपने बच्चों के साथ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, और इंशाल्लाह दिस विल मेक योर लाइफ सो इजी, सो इजी। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।